लेकिन हमारे अपने तो मेरे चाचा भी हैं। हमने तो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। कि बार बार धोखा देंगे अपने सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में अपने विचारों का सौदा करेंगे, आरएसएस और बीजेपी के सामने घुटना टेकने का काम करेंगे तो उसका विरोध ना किया जाए। कि भले ही हमारे अपने लोग हैं लेकिन अपने लोग बन करके मीठी मीठी बातें करके अगर पीठ में छुरा भोंकने का काम करे तो वो उससे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम सब लोगों को ऐसे व्यक्तियों का चिन्हित कर करके इसका विरोध करना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए। आप आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं कि तुम चोर हो, तुम चोर हो। अगर ये लोग सत्ता में रहेंगे तो देश हमारा बचेगा नहीं। कि देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थानें हैं उन सब को अपने बेनिफिट के लिए पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आरबीआई में आप देख लीजिए, पहले देश ने ऐसा कभी नहीं देखा जहां दो दो गवर्नरों ने इस्तीफा देने का काम किया। सीबीआई के डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर करप्शन के एक दूसरे के चार्ज में केस मुकदमा कर रहे हैं। आप आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं कि तुम चोर हो, तुम चोर हो। और इनका यही वर्ण व्यवस्था जो है, जो सदियों से चलता आ रहा है, मनोज झा जी ने भी जिक्र किया और लालू जी ने तो 2014 के इलेक्शन में बकायदे, 2015 के इलेक्शन में बकायदे बंच ऑफ थॉट्स किताब लेकर के गांव गांव तक ले जाके के बताने का काम किया, लोगों को जानकारी दी। और लालू जी समझते थे, भांप लिया उन्होंने कि ये लोग, जितने लोग हैं सब लोगों ने मंडल पे वार करने का काम किया। अगर ये लोग सत्ता में रहेंगे तो देश हमारा बचेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने बिहार में रैली करने का काम किया था। उस रैली में नाम हम लोगों ने देने का काम किया था भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली, जिसमें भारी संख्या में लोग वहां पहुंचने का काम किए थे और पहला प्लेटफॉर्म था। और अभी जिस प्रकार से 13 पॉइंट रोस्टर वाला जो इस प्रकार से काम किया, हम लोग लगातार पहले से संविधान बचाओ न्याय यात्रा पूरे बिहार के जिलों जिलों में लगभग 1.5 साल पहले हम लोग घूम करके काम किए। और आप देखिए कि अब धीरे धीरे किस प्रकार से संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आपको आरक्षण करने का, समाप्त करने की साजिश की जा रही है। और अभी तो सिर्फ आप क्या कहते हैं, थर्मामीटर लगाया है। वो देख रहे हैं कि भाई बहुसंख्यकों में क्या रिएक्शन होता है इसको लेकर के। और हम लोग सब लोग यहाँ ठंडे पड़े हुए हैं, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बिखरे पड़े हुए हैं। अभी तो बेहद जरूरी है कि अब हम लोग कब सबक सीखेंगे, जब फिर वो व्यवस्था आ जाएगी, फिर से हमारे बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जाएगा, कर्पूरी ठाकुर जी को गाली दिया जाएगा, जगदेव बाबू जैसे नेताओं को गोली मारा जाएगा, तब हम लोग जागेंगे क्या। और मुझे दुख है, एक उर्मिलेश जी ने एक बात कही, उसको लेकर के हम बहुत चिंता में हैं। उन्होंने कहा बाबा साहब अकेले, एक अंबेडकर ने पूरे आरक्षण की व्यवस्था की, पूरे बहुसंख्यक पिछड़े जितने लोग थे, दलित थी, उनके लिए करने का काम किया। आज हम लोग इतने नेता हैं, इतने लोग हैं जो उनके बनाए हुए संविधान के बदौलत आज हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला, जो भी लोग हैं उनके बदौलत है। और हम लोग उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज कुछ भी नहीं कर रहे। सब लोग अपने अपने सत्ता के लालच में बैठे हुए हैं। और इसको लेकर के हम लोगों को चिंता है कि आखिर हो क्या गया है। आज जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, चाहे पिछड़े समाज के हो, दलित समाज के हो, आदिवासी समाज के हो, आज पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो आज आखिर ऐसी कौन सी उनकी बीमारी है जिनके वजह से जो आए आज उनको गाली दिया जा रहा है, उनके संविधान को खत्म किया जा रहा है। और वो लोग आज ऐसी नीति को समर्थन देने का काम कर रहे हैं जो कि देश के लिए ठीक नहीं है, बहुसंख्यकों के लिए ठीक नहीं है, जो कि संवैधानिक विरोधी काम है जो किया गया। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। और उनसे हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि जहां भी आपके सांसद हैं, आप उनसे सवाल पूछिए कि आप चुप क्यों रहे, इसका विरोध करने का काम क्यों नहीं किया। आपको घेराव करना पड़ेगा। हम जानते हैं हमारे अपने लोग हैं, लेकिन हमारे अपने तो मेरे चाचा भी हैं बिहार में। हमने तो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया।
और वो तो डीएनए का गाली सुनते रहे। अब डीएनए ठीक हो गया, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा कि संघ मुक्त भारत बनाने की बात करूंगा। आखिर वो भी तो ओबीसी हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे अभिभावक हैं, और हमारे तो पिता ने संस्कार में सिखाया कि बड़ों का सम्मान करो, इज्जत करो। हम करते हैं, लेकिन आप बताइए कि बार बार धोखा देंगे, अपने सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में अपने विचारों का सौदा करेंगे, आरएसएस और बीजेपी के सामने घुटना टेकने का काम करेंगे, तो उसका विरोध ना किया जाए। करना चाहिए। मैं मानता हूं कि भले ही हमारे अपने लोग हैं, लेकिन अपने लोग बनकर के मीठी मीठी बातें करके अगर पीठ में छुरा भोंकने का काम करें तो वो उससे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम सब लोगों को ऐसे व्यक्तियों का चिन्हित कर करके इसका विरोध करना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए। और जहां बहुसंख्यक लोग इकट्ठे हैं, जिसकी जितनी संख्या है, तो कौन इसके आगे टिकने का काम करेगा। इसलिए हमारे चाचा तो पहले समर्थन कर दिए, फिर शर्माते शर्माते जब बहुजनों का जब दबाव आने लगा तो शर्माते शर्माते हमारे लाइन पर बोलने लगे कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए जनसंख्या के आधार पर। जो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जो जातीय तौर पे जो जनगणना हुई थी, जो कि विश्व की सबसे महंगी जनगणना थी, सर्वे था, उसके हिसाब से उस रिपोर्ट को जारी करना चाहिए। आखिर पता चले कि गरीब व्यक्ति कौन है, कौन जात का गरीब है। 51% दिहाड़ी मजदूर है तो वो कौन जात के हैं, भीख मांगने वाले हैं तो कौन जात के हैं, रिक्शा ठेला चलाने वाले हैं तो कौन जात के हैं, भूमिहीन है तो कौन जात के हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आपको तो सार्वजनिक करना पड़ेगा, कोई बेस होना चाहिए। अभी मंडल कमीशन का जिक्र आया कि भाई पिछड़ों के रिजर्वेशन के लिए देयर वाज अ बेस, पूरा कमीशन बैठाया गया। और मैं बता दूं, जो पिछड़ों को जो भी आरक्षण मिला, जो कि 27% है, उसमें से भी 10% अभी जो है पूरी तरीके से भरा नहीं गया। अभी तो हमारी लड़ाई चल रही थी, लेकिन हम लोगों को जो 52% आरक्षण का जो प्रावधान किया है, इमीडिएटली उसको तो देना ही चाहिए। और एससी, एसटी और ओबीसी के जितने लोग हैं, जो रिपोर्ट में मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट हुआ वो 1931 के सेंसस के बदौलत हुआ। आप सोचिए 1931 में ओबीसी और दलित की क्या आबादी होगी। आज 2018-19 है, आज ये आबादी बढ़ करके कितना ज्यादा हो गया है। तो उस नए सर्वे भी होने चाहिए, नए कास्ट सेंसस भी होना चाहिए, चाहे ब्राह्मणों का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड्स का हो, दलित का हो, एसटी का हो, सबका होना चाहिए। और जगदेव बाबूजी ने जो नारा लगाने का काम किया था, कर्पूरी ठाकुर जी ने जो नारा लगाने का काम किया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, उस पर हम सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। जगदेव बाबूजी ने कहा था कि पहली पीढ़ी जो है गोली खाने का काम करेगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करने का काम करेगी। लेकिन आज जो व्यवस्था जो हम लोग देखने का काम कर रहे हैं, आपके संविधान पे, आपके अधिकारों पे आपको फिर से पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है, आपकी हकमारी की जा रही है। जितना बनता है वो तो दे ही नहीं रहे, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी मिला है उसको भी छीनना चाहते हैं और फिर से वो व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। और हम लोग सब लोग यहां ठंडे बैठे हुए। लालू जी ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, उसी का परिणाम है कि आज वो जेल में है। उन्होंने समझौता नहीं किया। अगर लालू जी इन मनुवादियों से समझौता कर लेते तो राजा हरिश्चंद्र के रूप में नवाजे जाने का काम करते। आज हम लोगों पे मुकदमा हुआ, मेरे भाई पे मुकदमा हुआ, मेरी मां पे मुकदमा हुआ, मेरे 7 बहन है, 7 बहनों पे मुकदमा हुआ, मेरे 7 बहनें तो 7 जीजा हैं, 7 जीजा जी पे भी मुकदमा हुआ, मेरे बहनों के 7 ससुरों पे भी मुकदमा हुआ, ये भी नहीं उनके 7 ससुर के रिश्तेदारों पे भी मुकदमा हुआ। लेकिन वो लोग सोचते थे कि लालू जी को जेल भेजेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन लालू जी डरे नहीं। तो उनको लगा यार ये तो आदमी डरा नहीं, तो इनके परिवार पे मुकदमा करो। हो सकता है परिवार के डर से ये समझौता करे या तो झुकने का काम करे, लेकिन उन्होंने फिर भी झुकने का काम नहीं किया। हम लोग भी नहीं डरने का काम किए। हम जानते हैं हमारे पिता शेर हैं, मुझे उन पे गर्व है और उनका खून
उनका मैं आप सब लोगों को वचन देता हूं। मनोज झा जी ने पहले जिक्र किया कि चाहे एक सीट आए ना आए, हम वोट की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन अपने विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे, हम संघर्ष करने का काम करेंगे। और आप देखिए कि बात की गई गरीबी की, अरे हम अपर कास्ट के विरोध भी नहीं है, ठीक है, अपर कास्ट में भी गरीब होते हैं, मानते हैं, लेकिन आरक्षण जो है ये आमदनी बढ़ाओ योजना तो है नहीं, इससे आमदनी तो बढ़ाई नहीं जा सकती। ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात थी, जो वर्ण व्यवस्था कायम थी, छुआछूत थी। आप बताइए कि कभी सुने कोई ब्राह्मण का लड़का जो है घोड़ी पे उसको नहीं चढ़ने दिया गया? हम तो यही देखते हैं ना कि भाई दलित के बच्चे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, बारात